चक्र आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप जोर जोर से बात करते हैं? क्या आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं? क्या आप जूठी थाली छोड़कर उड़ जाते हैं? या आप फैशन के चलते फटे कपड़े पहनते हैं? जरूर करें खुद पर गौर, आफत न बन जाए आपकी आदतें। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमें मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। इसीलिए आज हमें पंडित जी आपकी वो 8 आदतें बताएंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी इनकम घटा सकती है और आपके लिए पूरी जिंदगी आफत बन सकती है। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 मई 2017 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 11:07 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:25 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज रवि योग सुबह 5:29 से दोपहर 1:25 तक है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:25 से कल सुबह 5:28 तक है। आज श्री गणेश विनायक चतुर्थी व्रत भी है। आज गाड़ी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो चलिए अपनी दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हैं। हमारी कौन सी आदतें हमारे मान सम्मान को छीन सकती हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। जब कोई चीज आपके मन में बार बार चिंतन में बनी रहती है और वाणी से भी उसका प्रस्फुरण अर्थात वाणी से भी वो शब्द आपके निकलने लगते हैं, तब एक दिन वही चीज आपकी आदत बन करके आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसी क्रम में आज तो हम दैनिक दिनचर्या पर आप कैसे जीते हैं उस पर कार्यक्रम करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी आप कहते हैं कि ये पूजा मैंने कर लिया, ये व्रत मैंने कर लिया, ये अनुष्ठान मैंने कर लिया, ये उपाय मैंने कर लिया, लेकिन जिंदगी नहीं बदल रही है। कहीं जिंदगी न बदलने का कारण अपनी कुछ आदतें तो नहीं है कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हमें नहीं मिलने दे रही हैं। कहीं वो छोटी छोटी हमारी ऐसी आदतें तो नहीं हैं जो हमें जिंदगी के दौड़ में पीछे कर रही हैं। इसी विषय पर आज का जो कार्यक्रम केंद्रित है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप भी गंदगी करते हैं, कहीं बैठे हैं, कोई चीज आपने लिया, तोड़ा और फेंक दिया, किसी भी तरह की गंदगी आपके द्वारा होती है, या बाहर से आने के बाद घर में बिना हाथ पैर धोए आप सारा काम करने लगते हैं, चाहे वो आपको खाना हो, चाहे चाय पीना हो, चाहे नाश्ता करना हो, बिना हाथ पैर धोए आप शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें भाई आपके सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी यश कीर्ति को घटा सकती हैं। इधर उधर कहीं पर भी अगर गंदगी करने की आपकी आदत है तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डालने वाली है। कहीं पर भी गंदगी करने से बचना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आपके हाथ में कोई रैपर हो और उसे डस्टबिन में डालना हो, तो चाहे भले उसको आपको 1 किलोमीटर लेकर कैरी करना पड़े, लेकिन जब तक डस्टबिन न मिले तब तक उसे इधर उधर कहीं ना फेंकें। आप जितना ज्यादा गंदगी को खत्म करने की व्यवस्था करेंगे उतना ही ज्यादा आपका भाग्योदय होगा, उतना ही ज्यादा आपकी किस्मत चमकेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हैं और जूठी थाली को छोड़ करके उठ जाते हैं, घंटों घंटों तक थाली वहीं पड़ी रहती है। तो क्या आप जानते हैं ये आपकी आदत आपके भविष्य पर क्या असर डालती है? आखिर ऐसी आदत आपको किन परेशानियों में डाल सकती है, कभी आपने सोचा है? इस सब विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं।
लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। तो अब बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं मेष राशि का राशिफल। मेष राशि की ग्रह गोचर की स्थिति अगर देखा जाए तो मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम की है, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपके मन में रहेगी। लेकिन आज आप ज्यादा भावुकता से बचें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आज आप ज्यादा भावुक हो सकते हैं। नए काम की शुरुआत आज ना करें और बिल्कुल किसी प्रकार के विवाद से, लड़ाई से, झगड़ों से अपने को दूर रखें। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कौन सी आदत हमारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, साथ ही कौन सी अच्छी आदत शनि और चंद्र के दोषों को दूर कर सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, खाना खाने के बाद जूठी थाली या बर्तन छोड़ करके उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं माना जाता है। हाँ, तब उठ सकते हैं जब आप खाना खा चुके हों और आपके बगल में कोई ऐसा आदमी आकर खड़ा हो जाए या ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए कि आप रहने दीजिए, थाली मैं उठा रहा हूं। मतलब आपके उठते ही थाली उठ जाए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो आप उठ सकते हैं। ऐसा काम करने वाले लोगों को अस्थायी सफलता नहीं प्राप्त होती है जो थाली छोड़कर उठ जाते हैं। जो लोग जूठी थाली या बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पूरा फल कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अगर खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्रमा के दोष तो ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं और साथ ही लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी महानुभाव हैं जो लोग रात में खाना खा लेते हैं और वहीं पर थाली छोड़ देते हैं, सुबह उस थाली को उठाते हैं। ऐसे लोगों के घर में दरिद्र आने से कौन रोक पाएगा। लाख पूजा पाठ हो, लाख आपके घर में जप तप हो, लेकिन ऐसी बुरी आदतें अगर हैं तो निश्चित रूप से दरिद्रता का वास होने से कोई न रोक पाएगा। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार डालें और जूठे बर्तन कहीं ना रहने दें। जूठे बर्तनों को उठा करके हर समय सिंक में डालें और उन्हें साफ करके रखें। राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कौन सी आदत पर गौर करना जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ उपाय। वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आज आप क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद अच्छा दिन है। लेकिन ध्यान लगा करके काम को करें, बहुत ज्यादा अति उत्साह बयाकर लापरवाही न करें, वरना अच्छे अवसर भी हाथ से छूट सकते हैं। कंपटीशन पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन जिद छोड़ करके समस्याओं के समाधान निकालने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आज आपको ओम शुभ शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। मंदिर में सफेद फूलों की माला देनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कौन सी आदत कुंडली में राहु को कमजोर कर सकती है और बहुत सी परेशानियों में डाल सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। हमारे घर में अगर कोई अतिथि अर्थात मेहमान आए तो उसके घर में पहुंचते ही आपको चाहिए कि ठंडा पानी जरूर दें। अगर आप मेहमान को ठंडा पानी नहीं पिलाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु आप पर बुरा प्रभाव डालेगा। मेहमान को ठंडा पानी पिलाने से राहु के दोष दूर होते हैं और अतिथि सेवा करने से सारे प्रकार के कष्टों से निजात मिलती है। लेकिन पूर्वी भारत में या आप ये कह लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में खाली पानी देने का सिस्टम नहीं है। वहां अगर कोई मेहमान या अतिथि आएगा तो मीठा के साथ ही पानी दिया जाता है। वहां खाली पानी देना बहुत अशुभ माना जाता है।
लेकिन बाकी हिंदुस्तान में दूसरे जगह सबसे पहले पानी ही दिया जाता है, उसके बाद खाने के लिए दूसरी चीजें दी जाती हैं। तो आपके यहाँ जैसा प्रचलन हो वैसा आप करें। आप मीठा भी दे सकते हैं पानी के साथ, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अतिथि के आने पर बिना मांगे पानी की व्यवस्था आपके द्वारा स्वयं की जानी चाहिए। चाहे अतिथि 2 मिनट के लिए ही आपके यहाँ आया हो, लेकिन आप पानी बिना पूछे जरूर देने की कोशिश करें। इससे राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और ऐश्वर्य आपके घर में हर समय बना रहेगा। और अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल, शुभ अंक, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ उपाय। मिथुन राशि में आमदनी के मालिक मंगल की स्थिति बनी हुई है। धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। आज कहीं पर पूंजी लगाना ठीक नहीं है, वरना भविष्य में नुकसान हो सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ आपका दिन पूरा व्यतीत होगा और सहकर्मियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चूड़ियां किसी किन्नर को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। आज जरूरी काम आपको रवि योग या सर्वार्थ सिद्धि। आज रवि योग सुबह 5:29 से दोपहर 1:25 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:25 से कल सुबह 5:28 तक। इन समयों में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, भगवान शिव का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी और भगवान शिव की कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। कर्क राशि में चंद्रमा का अभी अभी कुछ मिनट पहले प्रवेश हुआ है, ये आप जान लीजिए। अभी ग्रह स्थिति यह है कि आपकी आमदनी कम रहेगी लेकिन खर्च ज्यादा रहेगा। आंखों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, कुछ बीमारी का पता चल सकता है। दोपहर के बाद धन लाभ होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। मन में बुरे विचार बिल्कुल न आने दें और आज रात में चंद्रमा को अर्घ दें, रेवड़ी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछे। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आसाम से बोल रही हूँ। आप पंडित जी से बात कराएंगे क्या? चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपना नाम बताइए। हाँ, जुमा पाल। जी क्या उम्र बताइए अपनी। हाँ, मुझे अपने विवाह के बारे में जानना था, पंडित जी से बात कराएंगे क्या? अरे मैं पंडित जी बोल रहा हूँ, आप अपनी उम्र बताइए और क्या जानना चाहती हैं ये बताइए। मेरा जन्म तो 1919 में हुआ था, 23 सितंबर। अच्छा, तो चलिए मैं आपके विवाह के बारे में बता देता हूँ। बुध और बृहस्पति का अभी परस्पर 6वां 8वां संबंध है। प्रश्नकाल मिथुन लग्न में हुआ है और बुध और बृहस्पति का परस्पर 6वां 8वां संबंध अभी इस बात का संकेत है कि आपके विवाह में कम से कम 1.5 से 2 वर्ष की विलंब की स्थिति बनी हुई है। 1.5 से 2 वर्ष के बाद आपका विवाह होगा, अच्छा विवाह होगा। तो कौन सी आदत हमारे मान सम्मान में कमी ला सकती है और घर में दरिद्रता को फैला सकती है, ये बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। ऑफिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी मुश्किल को दूर करने का सक्सेस मंत्र जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऑफिस में मन लगाकर काम करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता, या आपके बॉस आपके साथ भेदभाव करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं न कहीं से उनके लिए आप खतरा बन सकते हैं। ऐसी असुरक्षा की भावना से हर समय आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो ऐसे में आपको एक मैं उपाय बताना चाहूंगा।
अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपकी प्रतिभा को दबाया जा रहा है, आपकी प्रतिभा को इग्नोर किया जा रहा है, आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां आपको जानबूझकर रोका जा रहा है, तो अपने पास एक मलया की सफेद चंदन की लकड़ी छोटी सी जरूरत है, और अगर हो सके तो सफेद चंदन की शुद्ध माला मिल जाए 108 मनके वाली, तो उसको भी आप गले में कुछ दिनों के लिए धारण कर लें। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए धारण कर लें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे और आपका भविष्य निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा। हमारी कुछ आदतें भविष्य को प्रभावित करती हैं और इन आदतों के कारण मनुष्य बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में अगर आप भी पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करते हैं, घर में पेड़ पौधों में पानी नहीं देते हैं, आपकी लापरवाही के कारण अगर घर में पौधे सूखते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे घर में रहने वालों को मानसिक तनाव भी होगा, डिप्रेशन भी होगा और ब्लड प्रेशर की समस्या भी परेशान करेगी। इसलिए घर के पौधे आपके परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, देखरेख की जाती है, ऐसे घर के सदस्य हर परेशानी का सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन सी आदत हमारे मान सम्मान में कमी ला सकती है और घर में दरिद्रता को फैला सकती है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। तो आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की और जानते हैं सिंह राशि का राशिफल, शुभ अंक, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ उपाय। राहु और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए सिंह राशि के जातकों को यही कहा जा सकता है कि आज आप पूरे दिन किसी न किसी दुविधा में रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका मन मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। फिजूल खर्च और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। सूर्य को अर्घ्य दें। गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उस आदत की जिसकी वजह से हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही है और घर में दरिद्रता बढ़ रही है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आते ही घर में जूते चप्पल इधर उधर फेंक देता है, आप जरा ध्यान दीजिए, अपने घर में भी कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जो घर में पहुंचते ही एक जूता उत्तर तरफ, एक जूता दक्षिण तरफ, एक मोजा कुर्सी पर, दूसरा मोजा मेज के नीचे अस्त व्यस्त करके उठ जाएंगे। अगर ऐसे आदत वाला कोई व्यक्ति है तो उसे टोकना आपका फर्ज बनता है कि ये आदत आपके लिए और परिवार के लिए, परिवार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको अनुशासन में रहना चाहिए। जूते को जूते के शोकेस में ही रखना चाहिए और मोजे को सही स्थान पर रखना चाहिए। बेडरूम में जूता मोजा नहीं निकालना चाहिए और इन्हें बेतरतीब अगर आप रखेंगे जूते चप्पलों को तो इससे दुश्मन भी हावी होंगे, विरोधी भी मजबूत होंगे और आप किसी भी व्यवसाय में कंपटीशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सब आदत आपके अंदर अच्छी है, इनको एकदम आप अनुशासन में ठीक से सही जगह रखते हैं तो आपका विरोधी कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन आदत की बात है ना। आदत अगर सुधर जाए तो ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ है, लेकिन इसमें कुछ करने में दाम नहीं लगता है। सिर्फ अपने आदत पर नियंत्रण करने की जरूरत है और लोग 40 साल 50 साल के हो जाते हैं, अपने आदत में सुधार नहीं कर पाते। तो इससे मान सम्मान में कमी आती है और घर में दरिद्रता भी बढ़ती है। इसलिए अपने घर में हमेशा जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से ही आपको रखना चाहिए। अगर जूते चप्पल व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं, उन्हें सही तरीके से आप रखे हुए हैं और सही साफ सफाई से उनका आप सेवन करते हैं, उनको पहनते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए सुख सौभाग्य का समय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी आदत है जो हमारी सेहत और हमारे हर छोटे बड़े काम को बिगाड़ सकती है, हमारे तरक्की के रास्ते बंद कर सकती है। कौन सी वो आदत है, ये मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। तो आइए बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर और जानते हैं कन्या राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। आज कन्या राशि के जातकों के चारों केंद्रों में ग्रह हैं। 2 केंद्रों में पूर्व ग्रह, 2 केंद्र में शुभ ग्रह, जिसका तात्पर्य ये है कि बिजनेस में बड़ा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आज लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए आज गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा और अगर हो सके तो मेडिटेशन या ध्यान लगाने की कोशिश करिएगा। भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, मसूर की दाल किसी धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कौन सी आदत अशुभ फल दे सकती है और हमारे कार्यों को बिगाड़ सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी घर में अगर बिस्तर इधर उधर फैला रहता है, मान लीजिए आप डबल बेड पे नहीं सोते हैं, फिक्स गद्दा नहीं लगा हुआ है, आप चारपाई पे सोते हैं या किसी ऐसे बिस्तर पर सोते हैं जिससे रोज हटाया जाता है, और आप बिस्तर अपना फैला हुआ छोड़ करके नित्य क्रिया में लग जाते हैं, यहाँ तक कि घर से तैयार होकर भी चले जाते हैं। आपका बिस्तर जहाँ का वहाँ बिछा रहता है, चादर उल्टी पुल्टी पड़ी रहती है। जानते हैं, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का सूचक है। चादर तकिया अगर उलझी हुई है और ये गंदी है, व्यवस्थित नहीं है, चादरों में सरवटें आ गई हैं, उससे स्मेल आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का संकेत है। आप कभी जीवन में किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अगर आपके कपड़े बिखरे हुए हैं, कपड़ों में इस्त्री नहीं होती है, धोने वाले कपड़े आपने कहीं यहाँ फेंके हैं, कहीं वहां फेंके हैं, कहीं वहां फेंके हैं, ये सब आदतें अशुभ फल देने वाली हैं। न तो आपका किसी काम में मन लगेगा और न तो कोई बड़ी ऐसी उपलब्धि आपको मिलेगी जिस पर आप गर्व कर पाए। कहते हैं ना, जो निर्जीव चादर के 4 कोनों को अनुशासित नहीं कर सकता, वो मानव जीवन को कैसे अनुशासित कर पाएगा? जो निर्जीव को व्यवस्थित नहीं कर पाता, वो जीवन जीवित लोगों को कैसे व्यवस्थित कर पाएगा? ऐसे लोग खुद परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं। तो इसलिए देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बिस्तर को साफ सुथरा रखिए, सही ढंग से रखिए, और अगर ये सारी आदतें आपके अंदर, परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बड़ों के अंदर तक आ जाए, तो निश्चित रूप से आपके हर काम बनेंगे। अगर घर में कोई ऐसी गलती कर रहा है और आप देख रहे हैं, तो उसमें आप सुधार करिए, फिर बाद में उसको समय आने पर टोकिए कि आपको यह काम ठीक से करना चाहिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी एक ऐसी आदत है जो जन्म कुंडली में शनि ग्रह को कमजोर कर सकता है और हमें शनि पीड़ा से प्रभावित होना पड़ सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं तुला राशि का राशिफल, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ उपाय। तुला राशि पर बुध की पूरी दृष्टि है। चंद्रमा जीविका भाव में है। कारोबार में लाभ मिलेगा भाई, प्रमोशन का योग बन रहा है और सरकारी कामों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि समाज में आपके काम की तारीफ होगी, आपके पुरुषार्थ की चर्चा होगी। पत्नी और बच्चों से भी आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि समय निकाल करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। हरिवंश पुराण का दान किसी पौराणिक को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए हरा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कौन सी आदत शनिदेव को नाराज कर सकती है?
आपको कंगाल बना सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रमन्तु न। शनिदेव का नाम आते ही जय शनिदेव बोलना मत भूलिए। किसी व्यक्ति की अगर आदत जोर जोर से बोलने की है तो उसे शनि के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई लड़का 18 साल से 24 साल के बीच में है और वो घर में माता पिता भाई बहनों से जोर जोर से बोलता है, इसका मतलब कि वो अपनी कमी को छिपाना चाहता है और दूसरों को बोलने का मौका नहीं देना चाहता है। अगर कोई आदमी 40 साल की उम्र के बावजूद भी जोर जोर से बोलता है और उसके बोलने पर दूसरों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी 45 और 50 साल के बीच में काफी संघर्ष भरी जिंदगी जिएगा। कम से कम रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसा आदमी निराशा की जिंदगी जिएगा। जोर जोर से बोलना या चीख चीख के बात करना यह एक प्रकार का बहुत ही खराब आदत में माना जाता है। इसका दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अपनों से बड़ों का अपमान जो करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, तो उनको ऐसी आदतों से भी कंगाल होना पड़ सकता है। अपने से बड़ों लोगों का कभी आप मजाक न बनाएं और कभी उनका उपहास न करें, क्योंकि ये आदत आपको कंगाल बना सकता है। ऐसे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, उन्नति नहीं होती है। इसलिए हमेशा ऐसा आप बोलें संभल कर कि सामने वाला सुने। और जानते हैं, आपके जोर जोर बोलने से कोई नहीं सुनता है। आप अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाइए कि आपको सुनने के लिए लोग अपना कान आपकी तरफ कर लें। आप इतना धीमा बोलें फिर भी आपका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो कि आपको सुनने के लिए लोग आतुर रहें। तो आप अपने को सुनाने के लिए आतुर न हो, आपको सुनने के लिए लोग आतुर हो, ऐसा आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। आपकी कौन सी आदत आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती है और राहु केतु के चक्रव्यूह में आपको फंसा सकती है, ये मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल। तो आइए बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर और जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। शुभ रंग, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ उपाय। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, वृश्चिक राशि का गोचर ये कहता है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 8वें भाव में है। अपने भाव पर उसकी दृष्टि नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति बन चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगा वृश्चिक राशि के जातकों को कि आज आप अपने विरोधियों से सावधान रहिए। बिल्कुल भी विरोधियों का विश्वास करें। कारोबार के लिहाज से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन दोपहर के बाद आपके सीनियर्स का व्यवहार नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए कि ग्रह स्थिति आपकी ठीक है। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। शहद का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कौन सी आदत आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती है और राहु केतु के चक्रव्यूह में फंसा सकती है, यह हमें बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताएं। देखो, जो लोग टेंशन या किसी वजह से अपने नाखून चबाते हैं, ऐसे ऐसे नाखून मुंह में डाल किच किच करते रहेंगे, और ये कोई लड़का नहीं करता, कोई लड़की नहीं करती। ये मैंने देखा है 50, 55, 60 साल के लोग भी नाखून चबाते हैं, और ऐसा नाखून चबाते हैं कि नाखून के बगल वाला चमड़ा भी खा जाते हैं। बहुत बड़ा दुर्गुण है ये नाखून चबाना। ऐसे लोगों की सेहत पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ ही ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में गिरावट भी आती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कमतर हो जाता है। और अगर आदमी 50-55 साल की उम्र तक इस आदत में फंसा रहा तो उसे भयंकर चर्म रोग भी अपने घेरे में ले लेता है। साथ ही ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में हर समय मुश्किलें आती हैं। और उसी तरह से अगर फैशन के चलते कोई फटे पुराने कपड़े पहनना
या अलग अलग डिजाइन के दाढ़ी कटवाना अपनी आदत में शुमार कर लेता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा ना, तब आप सोचेंगे कि हाँ, आपने क्या गलती की। अभी तो फैशन में फटा पैंट पहन करके आप पूछने बताते हैं ये फैशन है, लेकिन आप निमंत्रण दे रहे हैं दरिद्रता को। राहु केतु को आप खुली चिट्ठी लिख रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत हो तो आकर के मेरा कुछ बिगाड़ो, और जिस दिन उनका प्रकोप हो जाएगा, फिर उस दिन फटा पहनने पर आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो राहु केतु पर बुरा असर तो पड़ेगा ही। हमेशा सलीके से बाल कटवाइए, ठीक ढंग से दाढ़ी मूछ ठीक रखिए, साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनिए। फटे पुराने कपड़े से निजात। अगर आपको कोई कहे कि आपके पास फैशन नहीं है फटे पुराने कपड़े का, तो एक आप भी खरीद करके रख लीजिए, दिखा दीजिएगा कि मैंने रखा है, पहनता नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं धनु राशि की और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा निकलेगा। देखिए, धनु राशि में शनि की स्थिति, मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत है कि अगर आज आप गुस्सा करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप परेशानी को निमंत्रण दे रहे हैं। आज ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं, तो आपसे ऊपर के जो लोग हैं उनका व्यवहार आपके प्रति आज नकारात्मक हो सकता है। और अगर आप व्यवसायी हैं और नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो कृपया जल्दबाजी न करें और जरूरी फैसले आज न लें। बच्चों की चिंता आपको बनी रह सकती है दिन भर, ये स्वाभाविक है। तो आप हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। हनुमान जी के चालीसा का पाठ आप कम से कम एक बार सुबह एक बार शाम कर लीजिए। गुड़ का दान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सक्सेस मंत्र में मिलेगा आपको ऑफिस से जुड़ी हर परेशानी का समाधान। साथ ही जल्दी शादी के लिए अपनाएं आज का वास्तु टिप। लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और अब बात करते हैं आज के सक्सेस मंत्र की। ऑफिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी मुश्किल को दूर करने का सक्सेस मंत्र जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर ऑफिस में मन लगा करके काम है, कोई और उसका क्रेडिट लेता है या भेदभाव के शिकार आप हो रहे हैं, तो बिल्कुल मत चिंता करिए। मुलैया की चंदन शुद्ध रूप से यदि कहीं प्राप्त हो जाए, तो उसकी एक छोटी सी चंदन की लकड़ी आप अपने पास हमेशा रखें। और अगर सफेद चंदन की माला पूरी मिल जाए 108 दाने की, तो उसको धारण करके अगर आप अंदर पहने और बाहर न दिखाएं, तो निश्चित रूप से आपके काम की तारीफ होगी और आपके साथ भेदभाव का जो बर्ताव है वह समाप्त होगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का वो वास्तु टिप जो आपके बच्चों की शादी में आ रही अड़चनों को दूर करेगा। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपके संतान की शादी में विलंब हो रहा है, किसी न किसी कारण से संतान की शादी में बार बार रुकावट आ रही है, बात होकर के बात बिगड़ जा रही है, तो अविवाहित बच्चे के कमरे के दरवाजे पर लाल या गुलाबी पेंट जरूर करवा दीजिए। जिस बेड पर अविवाहित बच्चे सोते हो उसके नीचे से लोहे की बेकार चीजें हटा दीजिए। अगर लोहे की छोटी सी भी कोई चीज रखी हो बेकार हो, तो उसके पलंग के नीचे से हटवा दीजिए। पलंग के नीचे एकदम साफ सफाई रखिए और गेट पर पिंक या रेड कलर से, मैरून कलर से पेंटिंग करवा दीजिए। विवाह में शीघ्रता होगी। तो अब बात करते हैं मकर राशि की और जानते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि सप्तम से। यह बात बुध की भी स्थिति जो है वो चंद्रमा से केंद्र में है, तो गाड़ी का सुख मिलेगा और सम्मान बढ़ेगा। दोपहर के बाद थोड़ा सा स्वाभाविक है कि किसी बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। तो मेरा कहना यह है कि आज आप नकारात्मक विचारों से दूर रहें। उन चीजों पर ज्यादा न चिंतन करें जो आपके मन में बेचैनी पैदा करती है। शिव चालीसा का पाठ करें और उड़द की दाल के वड़े बना करके उसे भी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की।
देखिए, कुंभ राशि में केतु की स्थिति और द्वितीय भाव में उच्च का शुक्र काम में सफलता का संकेत तो कर रहा है और आपके काम की तारीफ भी होगी। लेकिन आज दोपहर के बाद आपकी मनोरंजन में एकाएक रुचि हो जाएगी और करीबियों के साथ कहीं घूमने जाने का आकस्मिक आप प्लान भी बना सकते हैं। तो शाम में घर में धूप दीप जलाइएगा, काली उड़द दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शुक्र की स्थिति है, बृहस्पति की पूरी दृष्टि है भाई। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मित्रों से मुलाकात होगी और मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। दोपहर के बाद कहीं से पैसा भी आएगा, लेकिन अपनी जुबान पर काबू रखने में ही आपकी भलाई है। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताब बांटे। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।